हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम पेंशन कल्याण संगठन की सोलन इकाई की बैठक में पेंशनरों ने अपने लंबित मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ गहरा रोष व्यक्त किया। बैठक की अध्यक्षता संगठन के सोलन इकाई प्रधान सुरेश ठाकुर ने की। इस दौरान पेंशनरों ने समय पर पेंशन, महंगाई भत्ता, चिकित्सा बिलों और लंबित एरियर के भुगतान की मांग उठाई। सुरेश ठाकुर ने कहा कि एचआरटीसी पेंशनरों के साथ सरकार भेदभावपूर्ण रवैया अपना रही है। उन्होंने बताया कि मार्च महीने की पेंशन मई की 2 तारीख को जारी की गई, जिससे पेंशनरों को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ा। उन्होंने सवाल उठाया कि जब अन्य विभागों के कर्मचारी और पेंशनरों को समय पर भुगतान किया जा रहा है तो केवल एचआरटीसी पेंशनरों को ही देरी का सामना क्यों करना पड़ रहा है। बैठक में लंबित चिकित्सा बिलों और रात्रि ओवरटाइम भत्ते का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया गया। संगठन ने बताया कि ड्राइवरों का नाइट ओवरटाइम भत्ता साल 2000 से लंबित है, जिसकी राशि अब लगभग 150 करोड़ रुपए तक पहुंच चुकी है। इसके अलावा पेंशनरों को मिलने वाला 3% डीए भी अब तक जारी नहीं किया गया है, जबकि कार्यरत कर्मचारियों को इसका लाभ मिल चुका है। पेंशनरों ने सरकार की आर्थिक नीतियों पर भी सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि एक और सरकार वित्तीय संकट का हवाला देकर पेंशनरों के भुगतान में देरी कर रही है, वहीं दूसरी ओर सलाहकारों, चेयरमैनों और अन्य व्यवस्थाओं पर भारी खर्च किया जा रहा है। संगठन ने चेतावनी दी कि यदि समय पर पेंशन, चिकित्सा बिलों और लंबित एरर का भुगतान नहीं किया गया तो पेंशनरों का आंदोलन और तेज किया जाएगा। बैठक के अंत में सरकार से एचआरटीसी पेंशनरों की समस्याओं का शीघ्र समाधान करने की मांग की गई। सबसे पहले मैं सुरेश ठाकुर, सोलन इकाई के प्रधान, मैं मीडिया का बहुत धन्यवाद करता हूं कि वो हमारी आवाज़ को जनता तक और इस गूंगी और बहरी सरकार तक पहुंचाती है। आपने ये प्रश्न किया कि सरकार के पास पैसा, तो इस बात का पता तो यहीं से लग जाता है कि इनके जितने भी अपने ड्यूज़ हैं या अपने इनके शान और शौकत में कोई कमी आई है या कोई जहाँ अगर ये कमी बेशी होती तो ये हमारे सीएम साहब हेलीकॉप्टर में आने जाने का खर्चा, 5 इनके पास सलाहकार और इनके जो अपने चहेते हैं, किसे उपाध्यक्ष बना दिया, किसे चेयरमैन बना दिया और 1-1.5 लाख की सैलरी उन्हें दी जा रही है। और तो इस जब विधानसभा में जाते हैं तो कहते हैं कि वित्तीय संकट कोई नहीं है, और जब कर्मचारियों को पैसा देने का या इन पेंशनरों को पैसे देने की बात आती है तो कहा जाता है कि हमारे पास पैसा नहीं है, वित्तीय संकट है। कहीं बहाना कर देते हैं आपदा आई है, कहीं कह देते हैं कि हमारे पास सेंटर से पैसा नहीं आया है। एक तरफ ये रोना रोते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, दूसरी जगह अगर दूसरे स्टेटों में जाके कहते हैं कि हिमाचल हमने एक ऐसा मॉडल बना दिया है जहाँ पे हमने ओल्ड पेंशन स्कीम जारी कर दी है, और झूठे वादों से जो है इन्होंने ये सरकार में आए कि 1500 रुपये हमने लेडीज़ के लिए, हर एक लेडीज़ के लिए हमने मुहैया करा रहे हैं और कर दिए हैं। तो ये जो हिमाचल जो हमारी देवभूमि रही है, मेरा तो ये कहना है कि पहली बार इस देवभूमि में एक ऐसा निकम्मा और खुदगर्ज सीएम बना है जो कि अपने वरिष्ठ जो कर्मचारी हैं, जो कि इसके पिता के समान पेंशनर भाई हैं, उन्हें ये पैसा देने में गुरेज कर रहा है और अपने शान और शौकत के लिए, अपनी सीट बचाने के लिए जो है वो उनके पास पैसा है। देखो, सामने बात आती है, आज 7 तारीख है और 2 तारीख को एचआरटीसी के पेंशनरों की जो है पेंशन पड़ी है, तो वो भी मार्च महीने की, जो कि एक बहुत ही भेदभावपूर्ण रवैया, निंदनीय कार्य हम इसको कहेंगे कि इस तरीके का व्यवहार सिर्फ एक एचआरटीसी के पेंशनरों के साथ ही किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि हम वो लोग हैं जो दिन रात इस हिमाचल को जो है ये ऊंचाइयों की तरफ ले जाते हैं। हमें सेंटर से इनाम भी मिले हैं कि हिमाचल एक ऐसा राज्य रहा है जहां पर सबसे हाइट पे गाड़ियां जाती है लेह लद्दाख तक, और प्लेन में नीचे दिल्ली, चंडीगढ़ सारे गाड़ियां जाती है।
तो इसलिए हमें जो है हमारी एक्सीडेंट रेशो ले लो, काम की रेशो ले लो। हमारे ड्राइवर भाई सुबह 12-12, 15-15 घंटे काम करता है, उसके एवज में इन्हें नाइट ओवर टाइम नहीं मिला। 2000 से बंद है, कोई 150 करोड़ के आसपास इनका है। तो हम जब अंतिम पड़ाव में यहाँ पहुंचते हैं अपनी सर्विस के, तो आज हमें दर दर की ठोकरें जो है खाने पे जो है इस सरकार ने मजबूर कर दिया है। तो इसमें हम आप लोगों को या मीडिया के माध्यम से क्या बताएं कि हमने कौन सा एजिटेशन पीछे रखा है। धर्मशाला में हम गए हैं, वहां हमने एजिटेशन किया। चौड़ा मैदान में हमने एजिटेशन किया, 5000 के लगभग हमारे उसमें वो भाई भी थे जो हमारे मुख्यमंत्री सीएम साहब के साथ जिन्होंने काम किया, वो हमारे ही विभाग से रिटायर्ड हुए हैं और इनकी माताजी भी हमारी ही पेंशन खा रहे हैं, हमारे ही HRTC की पेंशन वो ले रहे हैं। 80 से ऊपर के लिए या 65 के ऊपर के लिए ये पेंशन दे देते हैं, और बाकी के जो रिटायर्डी हैं, जो अभी फ्रेश हुए हैं या 65 साल से कम हैं, उनके लिए 2-2, 3-3 तारीख तक, 1 महीना तो हमारा डंप हो चुका है कि 2 मई को अभी पेंशन पड़ी है, जिसका सबूत हमारे पास है। तो दूसरी तरफ अभिनेत्री साहब कहते हैं कि ऐसा विधानसभा में गर्ज के बोलते हैं कि ऐसा बताया कि किसी को पेंशन नहीं मिली है। अरे हमें तो 1.5-2 महीने बाद पेंशन दे रहे हैं। अच्छा, औरों के लिए आपके सामने है DA 3% सबको अक्टूबर में नवंबर में मिल चुका है। हमारे HRTC के जो कर्मचारी कार्यरत हैं उन्हें भी दे दिया गया है, लेकिन पेंशनरों को नहीं दिया गया। अब मामला सामने ये है कि अब हम इनसे, सीएम साहब से मैं तो ये रिक्वेस्ट करूंगा और इस प्रेस माध्यम से कि प्रेस वाले उनसे एक बारी कोई जाके ये तो पूछे कि HRTC के पेंशनरों से आपकी क्या दुश्मनी है जो आप उन्हें पेंशन समय पे नहीं दे रहे हैं। बाकी के और डिपार्टमेंट जहां पे इनकम सोर्सेज कोई नहीं है, हमारी HRTC फिर भी 2 करोड़ पर डे जो है कमा रही है, तो उन्हें पेंशन क्यों नहीं दी जा रही है? वो इस चीज का जवाब हमें तो दे नहीं पाते हैं। लेकिन हो सकता है अगर मीडिया वाले वहां जाके पूछे, मीडिया वालों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, चाहे जो भी मीडिया वाले हमारे बीच में आए हैं, वो उनसे ये पूछे कि भाई इनसे क्या दुश्मनी है, पहले ये तो बताया जाए। क्या इन्होंने काम नहीं किया? दिन रात हमने काम किया है, और चाहे चिकित्सा बिल भत्ता ले लो, चाहे DA का एरियर ले लो, चाहे पंजाब स्केल का एरियर ले लो, कोई भी एरियर ले लो, कोई भी, औरों को 50-50 हजार रुपया स्केल का। भाई हमारे से क्या दुश्मनी है जो आप निकाल रहे हैं? हमने तो आपका लोगों का सहयोग ही दिया, हमने सरकार हम लाए हैं। बीजेपी वालों ने पहले थी, उन्होंने वो भी हमें थोड़ा डिले जरूर किया उन्होंने, लेकिन मिल रही थी, पेंशन मिल रही थी। अब आपने तो इसे और डिले कर दिया है। तो ये एक विडंबना है या हमारी किस्मत है, या इस देवभूमि पे जो इन्होंने नारा दिया था कि हम व्यवस्था परिवर्तन करने जा रहे हैं, उन्होंने ऐसी अर्थव्यवस्था इस हिमाचल की कर दी है कि आने वाले 10 या 20 साल तक जो है हिमाचल जो है अपने पैरों पे पूर्णतः खड़ा नहीं हो पाएगा।